हेलो दोस्तों, मैं बबलू आपका स्वागत करता हूँ जंगल टून्स की दुनिया में। आज की कहानी है एक जादुई जंगल के बारे में। देखिए और एंजॉय कीजिए। दूर एक देश में एक घना जादुई जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक गांव था जिसमें राजू नाम का लड़का रहता था जो बहुत जिज्ञासु और नेक दिल का था। यह जंगल आश्चर्यों से भरा था। यहाँ के पेड़ आसमान को छूते थे और यहाँ सभी तरह के जानवर बिना किसी डर के घूमा करते थे। राजू भी रोज अपना वक्त जंगल की सुंदरता और विविधता के प्रशंसा करते हुए व्यतीत करता था। एक सुबह राजू जंगल में घूम रहा था। वहाँ उसने एक छोटा हाथी देखा। वह सभी हाथियों से अलग था। उसकी आंख में एक चमक थी जो दर्शाती थी कि वह उम्र से अधिक बुद्धिमान था। उसका नाम रतन था जो अपने झुंड से अलग हो गया था और उस जादुई जंगल में भटक रहा था। राजू रतन के पास जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, हेलो, क्या तुम खो गए हो? रतन हामी भरते हुए कहता है कि मैं अपने परिवार को ढूंढ रहा हूँ और कई दिनों से भटक रहा हूँ इस जंगल में। राजू को रतन पर दया आ जाती है जो अपने बैग से कुछ फल रतन को खाने के लिए देता है और दोनों अपनी अपनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। राजू ने समझा कि रतन अकेला है और जंगल उसके लिए खतरा है, तो राजू ने एक योजना बनाई। उसने सुझाव दिया वो दोनों मिलकर जंगल की और उसके निवासियों की सुरक्षा करेंगे। रतन की शक्तिशाली सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल शिकारियों को पता लगाने में एक बेहद जरूरी हथियार साबित हो सकता है। रतन के साथ मिलकर राजू ने जंगल के निवासियों के लिए जंगल को सुरक्षित बनाने का काम शुरू कर दिया और उन्होंने रास्ते साफ किए, मकानों का निर्माण किया और सभी को साथ मिलकर रहने का संदेश दिया। राजू और रतन की दोस्ती की खबर जंगल के कोने कोने में पहुंच गई। जादुई प्राणियों ने राजू और रतन को उनकी मेहनत और नेक सोच रखने के लिए एक वरदान दिया, एक जादुई बंधन जिससे वे एक दूसरे की मन की बात सुन सकते थे। एक दिन राजू और रतन जंगल में घूम रहे थे। तभी देखते हैं कि इंसानों का एक ग्रुप कुल्हाड़ियों और मशीनों का इस्तेमाल करके जंगल के बहुत पुराने पेड़ काट रहे थे। दोनों सोचते हैं कि हम इनको कैसे नुकसान पहुंचाए बिना जंगल को बचा सकें। राजू इंसानों के पास जाकर जंगल की अहमियत उनको बताता है और कहता है कि पेड़ और जंगल कितने जरूरी हैं। वही रतन अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उनका हृदय परिवर्तन कर देता है। इंसानों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे वहां से चले जाते हैं। इस तरह जादुई जंगल की जीत होती है। कुछ समय बाद रतन को अपना झुंड मिल जाता है और वो अपने परिवार के साथ चला जाता है, मगर वो कभी अपनी दोस्ती नहीं भूलता। राजू जंगल की सुरक्षा करता रहता है। हेलो दोस्तों, आज हमने राजू और रतन की कहानी जानी, कैसे उनकी स्पेशल दोस्ती ने जंगल को बचाया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें खुद पर भरोसा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे राजू और रतन को अपनी दोस्ती पे भरोसा था। तो दोस्तों, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जय हिंद।